रुक करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे। बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरीश रावत को दीपावली की हार्दिक बधाइयां दी और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत के हाल ही में हुई दुर्घटना के बाद उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। ज्यादा जानकारी देते हुए पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने जानकारी दी और बताया कि नई कार्यकारिणी जल्द ही आम आदमी पार्टी के केंद्र नेतृत्व में घोषित की जाएगी। तब तक सभी पद भंग किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल ने दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही महेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग भी कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह आनंद जुड़ चुके हैं, नेता आम आदमी पार्टी के हैं। रविंद्र आनंद जी, देखिए, उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने के पीछे क्या इसकी वजह रही है, या कोई ये संगठनात्मक विफलता थी या आगामी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है? देखिए मैडम, कि किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में परिवर्तन एक नियम है जी। उस समय बाद निश्चित तौर पर जो आज पद पर हैं वो आगे नहीं रहते जी। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। और काफी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है जी। वो इस पर कोई निर्णय लेगा जी। और जिस पर केजरीवाल जी की संस्तुति पर हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं महेंद्र यादव जी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूरा जो आम आदमी पार्टी का प्रदेश संगठन है उसको भंग कर दिया है जी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और क्योंकि आगामी चुनाव है तो आगामी चुनाव के लिए रणनीति हर पार्टी बनाती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। और वो सभी चीजें जो एक पार्टी में होती हैं ये उसका एक हिस्सा है जी। रविंद्र जी, नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कब तक होने की संभावना है? जी देखिए, इस पर जो हमें निर्देश मिले हैं वो ये मिले हैं कि जल्द ही प्रभारी जी और सह प्रभारी जी जो हमारे हैं जी। वो उत्तराखंड दौरे पर आएंगे जी। और सभी से चर्चा के बाद सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जी कार्यकारिणी का गठन होगा जी। और मुझे लगता है कि क्योंकि समय बहुत कम है, 2027 भी सामने है जी, बिल्कुल। और 2027 के मद्देनजर पार्टी जो है बहुत गंभीर है चुनाव को लेकर के जी। इसीलिए ये सब किया गया है जी। मुझे लगता है आगामी दिनों में प्रभारी जी इसकी घोषणा जल्द से जल्द करेंगे जी। रविंद्र जी, जब तक नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होता तब तक पार्टी की दैनिक संगठित कार्य और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां कैसे होने वाली, कैसे संचालित की जाएंगी? देखिए, ये जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं जी। उसका अनुपालन किया गया है जी। और पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग समझी जा रही है, लेकिन जी। हम सब कार्यकर्ता हैं और किसी भी पार्टी में कोई भी आदमी पद पर बाद में होता है, पहले उस पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो हम सब कार्यकर्ता मिलके जो भी चीजें होंगी उसको जो भी हमें दिल्ली से दिशा निर्देश मिलेंगे उसको हम करेंगे और जो भी जरूरी चीजें होंगी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब मिल करके इसको करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
वहीं किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा है कि जब तक बाजपुर के 20 गांव की भूमि से जुड़ा मसला हल नहीं होता तब तक वो दीपावली जैसे त्योहार नहीं मनाएंगे। उन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों से हजारों परिवार अपने भूमिधरी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। साथ ही बाजवा ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भूमि बचाओ आंदोलन के शुरू होने के बाद से दीपावली नहीं मनाई है और इस बार भी नहीं मनाएंगे। उन्हें उम्मीद है और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि आने वाले त्योहार तक भूमि विवाद, चीनी मिल मजदूरों की समस्याएं, बाढ़ राहत और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति जैसे तमाम मुद्दों का समाधान हो सकेगा। सीजन चल रहा है, धनतेरस निकली, आज छोटी दिवाली है, फिर दिवाली है, भैया दूज है। इन सारे त्योहारों की मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इसके साथ ही जो बाजपुर की स्थिति है वर्तमान में, पिछले कई सालों से बाजपुर का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो कोई भी त्यौहार मना नहीं पा रहा है, क्योंकि 20 गांव के हजारों परिवार हैं जिनकी ज़मीनें जो हैं वो सरकार ने खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा रखी है, भूमिधरी अधिकार छीन रखे हैं। वो बहुत से परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। यूँ कहो कि उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। चीनी मिल के बहुत से कर्मचारी हैं जिनको वेतन तक नहीं मिल पा रहा। तो जो लोग दिवाली को नहीं मना पा रहे और पिछले काफ़ी समय से मैं उनके साथ अपनी संवेदनाओं को एकजुट करते हुए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था, भूमि बचाओ आंदोलन, तब से मैं दीपावली के त्यौहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं मनाता हूँ और इस बार भी मैं उन परिवारों के साथ अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करता हूँ जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और दीपावली के त्यौहार को मैंने जैसे पिछली बार भी नहीं मनाया था, जब तक ये समाधान नहीं हो जाता है। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने टांडा महतोली गांव में नितिन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बता दें, महतोली गांव में 23 वर्षीय नितिन 16 अक्टूबर की शाम को घर से लापता हो गया था और बाद में उसका शव ईंट भट्टे के पास स्थित तालाब में मिला। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई है। वहीं पूछताछ में दोनों ने बताया कि शराब पीने के बाद नितिन से उनका झगड़ा हुआ और उन्होंने तालाब में धक्का दे दिया। इससे नितिन की मौत हो गई। वहीं रुड़की में भारतीय किसान संगठन रोड के पदाधिकारी गन्ना समिति पहुंचे और सहायक गन्ना आयुक्त से मुलाकात की। साथ ही आयुक्त ने बताया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें किसानों के बकाया गन्ना भुगतान पर चर्चा हुई और बताया कि चीनी मिल द्वारा दिए गए चेक बाउंस होने पर FIR दर्ज कराई जा चुकी है। आपको बता दें कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दीपावली से पहले किसानों को भुगतान किया जाएगा और चीनी मिल्स समिति ने 21 अक्टूबर तक किसानों के खातों में पैसे भेजने का आश्वासन दिया है। चीनी मिल के भुगतान का प्रकरण प्रमुख तौर पे संज्ञान में लाया गया था। उसके संदर्भ में वर्तमान में हालांकि विभाग द्वारा चीनी मिल पर FIR दर्ज कराई जा चुकी है। जो उनके द्वारा 2 चेक दिए गए थे उसके सापेक्ष पूर्ण भुगतान न होने के कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उसी संदर्भ में कल बैठक में ये विषय आया कि कुछ दिवाली से पहले किसानों का भुगतान होने से दिवाली के पर्व में किसानों को कुछ राहत प्राप्त हो। तो हमारा स्पष्ट था, आपके चैनल के माध्यम से भी कल हमने बताया था कि भाई हमारा आज ट्रेन रोकने का हमारा प्रोग्राम था। अगर कुछ समाधान नहीं होना था तो हमने कल ही घोषणा कर दी थी कि भाई हम कल को ट्रेन रोकेंगे और जेल भरो आंदोलन हम करेंगे। लेकिन आज DSO साहब ने अध्यक्ष जी को फ़ोन करके बुलाया और बताया कि साहब मैंने कुछ व्यवस्था आपकी करवाई है। भाई जैसे किसानों का और मजदूरों का जो त्यौहार है दिवाली, वो सूखा ना जाए, तो इसने लगभग 20-21 लाख रुपए की व्यवस्था शायद आज करवाई है। लेकिन आज इतवार होने की वजह से वो पैसा जो है वहीं लक्सर के टांडा जीतपुर गांव में देर शाम घर के सामने मोबाइल चलाने से मना करने पर कुछ दबंगों ने बुजुर्ग महेंद्र के साथ मारपीट कर दी। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे जिससे हमलावर फरार हो गए। पीड़ित महेंद्र ने बिकमपुर पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही महेंद्र का आरोप है कि गाँव के ही कुछ दबंगों ने हमला किया है। लक्सर कोतवाली के SSI लोकपाल परमार ने बताया कि मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा टांडा जीतपुर है। मैं
गांव में ही रहता हूँ, घर गांव में है। तो ये गांव से बाहर मेरा घेर है जी। घेर से मैं घर खाना खाने के लिए जा रहा था। तो मेरे गांव में जो घर है उसके सामने सड़क है। सड़क पे में लोग खड़े थे, मोबाइल चला रहे थे। उन्हें मैंने कहा, मैं कहा बेटा इस टाइम मोबाइल यहाँ क्यों चला रहे हो, आप अपने घर जाओ, घर जाकर मोबाइल चलाओ। उन लोगों ने इतना कहने पर मेरे पे मारपीट कर दी सर। मारपीट करके होगी मेरे पास, तो मैं बिक्रमपुर चौकी प्रशासन में गया। उन लोगों ने मुझे तहरीर लिख के दी कि अंकल जी मेडिकल कराओ इसका। अच्छा, ये जो हमलावर हैं ये बड़े दमंग आदमी हैं। नाम बताइए। इनका नाम है जी, एक का मंजीत सिंह है, सारे इलाके को पता कितने गुंडागर्दी आदमी है वो। एक उसका लड़का है जी काका, एक उसके ओमकार का लड़का है जी आकाश। इन 3 लोगों ने मेरे पर हमला किया सर। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी, मैं प्रशासन में भी गया, उन लोगों ने मेरे कहा कि इंसाफ मिलेगा अंकल। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।